कोई पंडित या ठाकुर कोई और होता तो उसको मिल जाता सर। हम मतलब गरीब दलित पासी के हैं, इसलिए हमें दर दर नहीं की मिल ठोकरें खाने को मजबूर है दलित समाज का व्यक्ति। आप कहते हो अपने कि मैं भीम आर्मी का हूं, मैं चंद्रशेखर रावण की आर्मी का हूं, तो आइए और मदद करिए। क्यों नहीं मदद करते भाई आप? उमेश कुमार पासी नाम है इनका, गांव है बिलवा। आप आइए, इनकी मदद करिए, कोई रोजगार दिलवा दीजिए इसको। रहा। नहीं सर जी, अभी मतलब खाने के लिए ही परेशानी है सर। स्कूल पहले तो मान चलो 5-10 किलो राशन मिलता था, वो भी अब कट गया है, वो भी नहीं मिल रहा है। क्यों अम्मा, क्यों रो रही हैं आप? अपने घर मन कर रही थी, करी भाई। क्यों अम्मा, क्या हो गया? अब तो जो हो रहा है, हम आए हैं रिक्वेस्ट करने, प्रयास कर रहे हैं अम्मा। क्या लगता है आपको, वो लोग मदद करेंगे आपकी? ऐसा ना हो अम्मा, ये वो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ये आपके बेटे की मदद करेंगे, चाहे धन से करें, चाहे काम से करें, चाहे कुछ आपको ये वाकर वगैरह कुछ भी दें, मदद लोग करेंगे वीडियो देखने के बाद। लगता है आपको कि नहीं लगता? बोलिए अम्मा, करेंगे नहीं करेंगे? भैया सब जने सहिता दिया हो तो हो ही का है ना सबको, तो मैंने सबका सहारा है माँ बहन के। हाथ जोड़ के सभी लोगों से, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारी मदद बैसाखी भी करें। नहीं मिली आपको? नहीं सर, सरकार की तरफ से आज अभी मैं हमें कैसे व्यक्ति के साथ बैठा हूँ, जैसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनकर शायद आप रो पड़े, शायद आपके आंसू रुक ना पाएं। मेरे साथ हैं उमेश कुमार। उमेश कुमार जिनकी समय स्थिति काफ़ी नाजुक है। उमेश कुमार की 2023 में एक गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उमेश कुमार का पैर काटना पड़ गया था। उमेश कुमार काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। उमेश कुमार को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं मिली सरकार से। ना सरकार से कोई सहायता मिली, ना तो फिर किसी समाज से कोई सहायता मिली, ना किसी व्यक्ति से कोई सहायता मिली। और उमेश कुमार की समय ज़िंदगी काफ़ी नाजुक मोड़ पर है। कहते हैं उमेश कुमार की शादी 19 वर्ष की उम्र में हो गई थी, 2019 में, जब 19 साल के थे। इनके पास एक बेटी है लगभग 4 साल की। उसके बाद 2023 में इनका एक्सीडेंट होता है, जिसमें इनको अपना पैर गंवाना पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश कुमार को अभी तक किसी भी प्रकार से सरकारी लाभ नहीं मिला। उमेश कुमार को मैं चाहूँ घर दिखा दें आप एक बार। उमेश कुमार के पास यही घर है और घर में छप्पर रखा है। उमेश कुमार को अभी तक कोई आवाज़ भी नहीं मिला। उमेश कुमार का जो घर पड़ता है वो पड़ता है बिलवा में, थाना महाराजगंज, जनपद रायबरेली में। मैं उमेश कुमार से बातचीत करूंगा। आज मैं इनकी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, इनकी हकीकत सुनाऊंगा कि उमेश कुमार की ज़िंदगी चल कैसे रही है। उमेश कुमार को इस समय खाने के लाले, लेकिन कोई भी उठ के नहीं आ रहा। कहते हैं उमेश कुमार दलित समाज के पासी वर्ग से आते हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आपको मदद कहीं ना कहीं से मिलेगी। अपना परिचय दीजिए पहले आप। सर, मेरा नाम उमेश कुमार है और सर मेरी 19 में शादी हुई थी, 23 में एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद सर मेरा पैर भी कट गया और वहाँ से मतलब सरकार मतलब मालिक की तरफ से सहायता नहीं मिली। अच्छा, कहाँ रहते, कहाँ हो? जी, अभी तो हम यही झोपड़ी में रहते हैं घर पे। गाँव कौन सा है? बिलवा। बिलवा जी रायबरेली जनपद, थाना महाराजगंज। जी सर। तो इसी झोपड़ी में गुजारा होता है तुम्हारा? जी, इसी में होता है, क्या करें सर। तो आवास नहीं मिला आपको? आवास हमारे पास नहीं मिला सर। जैसे अगर कोई पंडित या ठाकुर कोई और होता तो उसको मिल जाता सर। हम मतलब गरीब दलित पासी के हैं, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है सर। इसलिए आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, पैर कटने के बाद किसी ने आपकी मदद नहीं करी? नहीं सर, हमारी किसी ने मदद नहीं की है। मतलब ये हुआ सर, जैसे हमने कर्जा लेके किसी से दवा पानी करवाया और उसके बाद जैसे कर्जा लेके दुकान खोले तो उसमें भी मतलब लोगों ने हमारा लोन तेल चलाना भी बंद कर दिया। तो इस समय आपके पास खाने की भी लाले हैं, मतलब खाने भर के लिए पैसे नहीं आपके पास? जी सर, मतलब हमारा पहले तो मान चलो 5-10 किलो राशन मिलता था, वो भी अब कट गया है, वो भी नहीं मिल रहा है। क्यों सर, वो मतलब ये हुआ कि मतलब बोले अलग करवाओगे तो तुम्हारा आवास मिल जाएगा। हाँ? अलग करवाने के चक्कर में वो कट गया, अब वो भी नहीं बन रहा। अब उसको बनाने के लिए बोल रहे हैं कि पैसे पड़ेंगे, ये है वो है, ऐसा बोलते हैं। पिता आपके बुजुर्ग हैं? जी सर, हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं। मैं अकेला ही कमाने वाला था। अकेला कमाने वाला, वो भी, उसका भी पैर कट गया और लोगों ने इसको ऐसा पागल बनाया कि आप समझिए 10 किलो राशन, एक व्यक्ति का 5 किलो राशन मिलता। अगर इनके पास एक बिटिया है, इनकी पत्नी और ये हैं, अगर मिलता तो कम से कम 15 किलो राशन मिलता है इनका। लेकिन लोगों ने राशन कार्ड से नाम भी कटवा दिया और इनको राशन भी नहीं मिलता। और ये है आज के समय भारत देश के दलित की स्थिति, जो पिछड़े वर्ग की स्थिति है। ना तो आवास है और ना ही राशन मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और सर मतलब सबसे बड़ी तो समस्या पानी की पड़ जाती है सर। पानी के लिए हमने कई विधायक के पास गए, मतलब श्याम सुंदर जी के पास गए
और सुशील पासी जी के पास भी गए, मतलब नल के लिए मतलब कोई वो व्यवस्था नहीं हुई, कुआं से पानी भरने जाना पड़ता है सर जी यहाँ से दूर। अभी भी कुआं से पानी भरते हो? हैंडपंप नहीं है आपके यहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ अभी आसपास हैंडपम्प कुछ हैंडपंप आपके मतलब है नहीं आपके यहाँ घर पे? नहीं, हमारे यहाँ आसपास नहीं सर, वहीं दूर पे है। अच्छा, कहते हैं कि सुशील पासी और ये श्याम सुंदर भारती जो विधायक हैं, ये लोग पासी समाज को बड़ा और मतलब दलित वर्ग को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करा? नहीं सर, हम तो मतलब सुशील पासी को मतलब मिलने के लिए रायबरेली गए थे, वहाँ पर इनका वो लगा था, कैंप? कैंप लगा था, वहाँ पे मिलने गए तो मतलब ये बोले कि कागज़ दे दो और हम आपका काम करवा देंगे, मतलब मिलने के लिए भी टाइम नहीं दिया। मिले भी नहीं? मिलने भी नहीं दिया, मतलब जैसे ही भाषण देने के बाद उठे वैसे ही बोले कि मतलब अब जो है हमारे चक्कर आ रहे हैं, भाषण दिए हैं, अब हम आपसे नहीं मिल सकते। और श्याम सुंदर जी से मिले थे यहाँ महाराजगंज में ब्लॉक में। विधायक हैं इस समय आपके? जी, तो उनसे हमने साइकिल के बारे में बात किया था। और ये हमारी बैसाखी टूटी हुई है। ये बैसाखी बड़ी पुरानी लग रही है, कि कहाँ से मिली थी ये? ये सर मतलब वहीं एक्सीडेंट हुआ था तो वहीं पे मतलब खरीदे थे सर 1400 रुपये का। इसको आपने खरीदी 1400 रुपए की? जी सर। सरकार से बैसाखी भी नहीं मिली आपको? नहीं सर, सरकार की तरफ से अभी हमें कुछ नहीं मिला। ट्राई साइकिल वगैरह कहीं भी कुछ नहीं मिला आपको? नहीं सर, वो भी कुछ नहीं मिला। ये वेल्डिंग बाद में करवाई कि पहले से थी? नहीं सर, बाद में करवाए, 2 बार टूट गई बारिश के सीजन में, तो फिर इसका वेल्डिंग करवाए। तो शर्म आती है मुझे ऐसे देश के नेताओं के ऊपर, और शर्म आती है उन समाज के लोगों के ऊपर जो ठिठरा पीटते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तोप हूँ। लेकिन इस व्यक्ति को, इस गरीब व्यक्ति को किसी ने आज तक एक वाकर नहीं दिलवाई। एक ट्राई साइकिल जो फ्री मिलती है बैटरी वाली, वो भी किसी ने इसको नहीं दिलवाई। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है दलित समाज का व्यक्ति। आप कहते हो अपने कि मैं भीम आर्मी का हूँ, मैं चंद्रशेखर रावण की आर्मी का हूँ, तो आइए और मदद करिए। क्यों नहीं मदद करते भाई आप? उमेश कुमार पासी नाम है इनका, गांव है बिलवा, आप आइए इनकी मदद करिए, कोई रोजगार दिलवा दीजिए इसको। वो भी नहीं कर सकते आप केवल हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, आप केवल इसमें पड़े हैं, आप मदद नहीं करेंगे। कहता है, इसने अभी एक बात कही, बहुत बड़ी बात कही, यदि मैं ऊंची जात से होता तो शायद अब तक मेरी मदद हो चुकी होती। जी सर, अब यही बात है, मतलब दलित होने की वजह से मदद नहीं हो रही है। और मतलब सर मतलब एक हिसाब से तो हमने इतना तो मतलब जितना लोन तेल का बटोरते थे, सिर्फ हमने अपने सामान पाने के लिए और दवाई के लिए, कागज़ों के लिए हमने बर्बाद कर दिया। यहाँ जाओ वहाँ जाओ सर, ये कागज़ करवाओ, वो कागज़ करवाओ। हमारे पास अभी इतने सारे कागज़ बने हुए हैं जो हमारे आईडी प्रूफ के हैं सर जी, इतने बनवा डाले, लेकिन आज तक कोई काम में नहीं आया हमारा। विकलांग सर्टिफिकेट बना है आपका? जी सर, सारा कुछ बना हुआ है। विकलांग सर्टिफिकेट बन गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आपको कोई सहयोग नहीं मिला? नहीं सर, कोई नहीं मिला। मतलब यहाँ ब्लॉक में भी कई बार दिए कागज़, महाराजगंज भी जाके वहाँ दिए हैं, रायबरेली में जाके दिए हैं, आवास भवन में, वहाँ भी कोई नहीं सुनवाई हुई। अरे भाई, कोई तो सहयोग करो इस व्यक्ति का, इस बेचारे गरीब का। उमेश कुमार की आंखों में आंसू थे जब मैं पहुंचा यहाँ। उमेश कुमार रो रहे थे और उमेश कुमार ने सिर्फ एक शब्द कहा कि मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, मैं इसलिए वीडियो कर रहा हूँ। उमेश जी, लोगों को भरोसा है आपको? जो लोग हैं उन पे भरोसा आपको है कि मदद करेंगे आपकी? सर अब जो आम जनमानस है उससे क्या गुहार लगाएंगे, उससे क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? सर आम लोग में तो मान चलो सर उम्मीद है, और तो बाकी वो जो नेता नगरी वाले लोग हैं उनमें तो कोई, अब उम्मीद नहीं बची? उनमें कोई उम्मीद नहीं बची। जो हमारे पास लोन तेल चलाने के लिए है वो भी वो पाएँ तो खा जाएं सर, ये स्थिति है। ये स्थिति है सर। और जहाँ के बजाय अगर मैं सर बाराबंकी का शायद होता तो वहाँ पे थोड़ी मदद हो सकती थी मेरी, लेकिन रायबरेली में नहीं। रायबरेली में नहीं हो रही है सर। तो जो लोग हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे क्या गुजारिश करेंगे, कैसी मदद सर करेंगे आपकी? उनसे यही गुजारिश है सर जी, हमारी थोड़ी थोड़ी हल्का थोड़ा थोड़ा सा मदद करेंगे तो हमारा कोई काम चल जाएगा सर जी, यही है उम्मीद। मैं इस वीडियो में बारकोड एक डालूंगा, आप लोग जो भी मदद करना चाहते हैं इस गरीब उमेश कुमार पासी की मदद कर सकते हैं। और इसकी मदद के बाद यदि इसकी मदद होती है तो आप समझिए कि आपने सारे तीर्थ स्नान कर लिए, गंगा स्नान आपने कर लिया, आपने कई जन्मों का पुण्य कमा लिया। आप अगर इनकी 100 रुपये की मदद करते हैं ना, 200 रुपये मदद करते हैं, तब भी इस गरीब के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, वो बहुत बड़ा सहयोग। एक बार उमेश जी आप रिक्वेस्ट करिए लोगों से। सर हाथ जोड़ के सभी लोगों से, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारी मदद करें। आप क्या करना चाहते हैं सर मतलब आप? दुकान करना चाहते हैं कोई? सर दुकान तो मान चलो वैसे गांव में तो कर नहीं सकते, क्योंकि गांव में लोग आते हैं, आज दे जाएंगे, अभी दे जाएंगे करके खा के चले जाते हैं, फिर कोई नहीं आता है।
अगर मांगो तो ये बोलते हैं कि दे दूंगा, नहीं तो उसके बाद बोलते हैं नहीं दूंगा, क्या कर लोगे। तो मतलब सर दुकान भी खोलने का हौसला नहीं है, मतलब करेंगे तो बाहर कर लेंगे सर। कहीं बाहर कोई भी जो भी मदद कर सकता है कोई। जी। तो और किसी वैसे व्यक्ति से जो आपके ट्राईसाइकिल वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करना चाहें, अगर कोई अगर कर दे आपके लिए तो सहयोग। सर इसके लिए तो हमारी उम्मीद जो है, ये इनकी अम्मा बैठी है, अम्मा आप इधर आ जाइए। ये उमेश की माता जी हैं। अम्मा बड़ी कम उम्र में बेचारे बेटे का आपके पैर कट गया। भैया हम बहुत मुसीबत में हानि, हम जो है कि लड़कन का देख के हम जी रहे हैं खाली बस। सरकार से कोई उम्मीद बची है आपके? कौन उम्मीद बताइए हमारी। अभी आप हैं तो आप खिला रही हैं, बाद में कौन खिलाएगा? ना रहा तो जब तक हम तब तक लगाए हैं, नहीं तो फिर को दे इनका कौरा बिरानी आ सका, यहाँ को सहारा दिए वाला नहीं ना। यही कमाए वाले को कमाए वाला नहीं रहा, ये पैर के कट गए, अब को करके दिए इनका। तो अब और कोई करने वाला नहीं है। को सरकार से क्या उम्मीद है? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे अम्मा? हम बस इनके उम्मीद है कि कुछ मिले चाहिए, मिले पर कम से कम हम करी खात लिए हैं, और न कमाए लगे न धमाए लगे न कुछ करे वाले। पैर तो पैर ही नहीं, एक पैर नहीं तो का कर पाई है न, पानी एक लोटिया भर के पी सकें कहाँ से, पानी है नहीं दर पर, दूर से लावक पड़त। ये घर है, आओ एक बार मुझे सबका घर दिखा दें हम, ये वाला कुरिया वाला। आप देख रहे हैं ये उमेश का ये घर है, इसी में इनकी भैंस भी बनती है, इसी में उमेश की भैंस बनती है, इसी में रहते हैं। देखो छप्पर रखा है, ये बिल्डिंग भी कब गिर जाए कब टपक जाए इसका कुछ पता नहीं, एकदम कच्ची मड़ैया है, इसी में उमेश रहते हैं। उमेश का परिवार, एक बेटी है उमेश की 4 वर्ष की। ये उमेश के पिताजी हैं, इनसे बात करें। बेचारे बिस्किट खा के काम चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं आजकल। समझ लीजिए आपकी खाने के लिए पैसे नहीं है कि ये लोग क्या खाएं कैसे खाएं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है गंगाराम। उमेश के पिताजी हैं आप? हाँ, उमेश के पिताजी है। तो 2023 में उमेश का पैर कट गया, उसके बाद से तो आप लोग की स्थिति बड़ी खराब हो गई होगी। जौन रहा सब बेच बिकिन के दवा पानी करान, कर्जा ले ले वहाँ कमा के वैसी वैसी दे रहे वहाँ मंजूरी। वो भी उम्र नहीं रहेगी मजदूरी करने की। अब वह नहीं सफर सधत। सरकार की तरफ से राशन मिलता था, वो भी कट गया। हाँ, वो भी इनके कट गया। तो कभी कोई सरकारी कोई आया नहीं आदमी सरकारी की मदद करने के लिए? कोई नहीं आया सरकारी आदमी मदद करने के लिए। कोई आम आदमी, कोई वेलफेयर सोशल वेलफेयर का कोई नहीं। तो जो भी ये सोशल वेलफेयर चलाते हैं या फिर जो भी अपने बड़े बड़े काम चलाते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं तीर स्मारक हूँ, तो आइए और आप इनकी मदद करिए। मैं इनकी वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप वॉकर की मदद कर सकते हैं तो वॉकर दीजिए इनको। यदि आप ट्राईसाइकिल की मदद कर सकते हैं तो ट्राईसाइकिल दीजिए इनको। यदि आप बैसाखी की मदद कर सकते हैं तो बैसाखी दीजिए। आप यदि आप इनकी कुछ पैसे की मदद कर सकते हैं तो पैसे की मदद भी कर सकते हैं उमेश कुमार की, ताकि इनकी कुछ तो जीने की एक राह बन जाए, घर अपना बनवा सकें छोटा सा, नहीं अपना एक छोटा सा कोई बिजनेस डाल सकें, कोई दुकान छोटी सी डाल सकें, इसमें बैठ के अपने बिटिया की पढ़ाई के लिए। बिटिया स्कूल जाती है तुम्हारी उमेश? नहीं सर जी, अभी मतलब खाने के लिए ही परेशानी है सर, स्कूल कैसे भेजें सर। और बच्चे दूसरे बच्चों को देख कर तो पढ़ने के लिए मतलब उत्साहित होते ही हैं कि मैं भी स्कूल जाऊँ, लेकिन अब आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो अगर कोई विद्यालय चाहे कि आपकी बेटी को फ्री पढ़ाए तो आप पढ़ाना चाहेंगे? जी सर, मतलब दूर भी ना हो कि हम मतलब इतना एक ही लड़की हमारे पास, हम दूर रख भी नहीं सकते ना। ऐसे नज़दीकी कोई चाहे कि मैं पढ़ा दूँ आपकी बिटिया को, तो पढ़ाना चाहोगे? ज़रूर सर, चाहेंगे। यदि कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है इस गरीब की बिटिया की तो पढ़ा सकता है। यदि कोई पेमेंट करना चाहे कुछ कैसे भी तो आप इनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इनका पता बता दूं मैं आपको फिर से, रायबरेली जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र इलाके में एक क्षेत्र पड़ता है हलोर। हलोर से कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है बेलवा। आप इनके घर आ सकते हैं। आप मेरी बात ना मानिए, आप इस मेरे वीडियो की बात ना मानिए, एकदम बिल्कुल ना मानिए। आप आके स्थिति देखिए। यदि उमेश कुमार की स्थिति ऐसी हो मदद करने वाली, आप तब मदद करिए, अन्यथा मदद ना करिए। उमेश के पास ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो चलने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। बच्चे को पढ़ा नहीं सकते उमेश कुमार। ऐसी स्थिति शायद ही किसी और की होगी। ये शब्द मुझे अभी भी चुभ रहा है कि शायद मैं दलित या पासी समाज से ना होता, मैं कोई उच्च जाति से होता तो मेरी मदद अब तक हो चुकी होती। क्यों? जी सर, मतलब यही है, मतलब सर जैसे जातवादी मतलब ये सब
राजनीतिक मुद्दा चलता है, लेकिन मतलब यहाँ गांव में है तो सर यहाँ पे तो मतलब यही होता है कि ये पासी हैं, ये चमार हैं, दलित हैं, इनकी मदद कोई ना करे। पड़ोसी भी मतलब अगर कोई वैसा हो तो मतलब पड़ोसी के लिए और दलित पासी के लिए तो हरगिज़ करके वो कातिल ही होता है सर। नहीं, कुछ नहीं करते उसकी मदद। अगर सर कोई योजना मिलती भी है तो ये मतलब पड़ोसी जैसे भले हो वो दूर से मदद करते हों, कोई भी जात बिरादरी के हों, लेकिन अगर पड़ोसी जात बिरादरी से मतलब ठाकुर है या पंडित है तो उसकी वजह से कोई भी मिल भी नहीं सकता सर। मिलने देते नहीं? मिलने देते ही नहीं। अगर आधा मिल जाता है तो उसको आधे से आधा ख़त्म करवा देते हैं सर। सरकार से हमने मतलब सर कई बार फार्म डाला था, एक शौचालय मिला हुआ था सर, आधा शौचालय हम बनवा पाए हैं, उसमें मतलब पुलिस डंडा ये सब कुछ हो गया, वो हमारा शौचालय नहीं बन पाया, उसका पैसा रोकवा दिया गया सर। मैडम जी हमसे मिली, मैडम जी बोली कि आपने शौचालय नहीं बनवाया। हमने कहा मैम जी शौचालय हमारा रुक गया है, झगड़ा कर दिए हैं, हम अपनी जगह में बना रहे हैं फिर भी झगड़ा कर दिए हैं। तो उसके लिए मतलब हमने ये अपना पुराना रिपेयर करवा दिया कि मतलब पास हो जाएगा तो हमारे बच्चों के लिए कुछ काम आ जाएंगे, कुछ चंद रुपए। उसके लिए भी मतलब सर पैसे मतलब बोले कि पैसे मत दो इनके, रुकवा दिया पैसे? पैसे रुकवा दिए। सुने कि आपके एक छोटा भाई था जो आपके एक्सीडेंट के बाद ख़त्म हो गया था। सर मतलब ऐसा हुआ कि हमारा एक्सीडेंट हुआ तो वो मुझको हौसला बंधाता था, बाकी उसके मन में कौन सी बात चुभ गई क्या हुआ, मतलब वो सदमे में आके सर एक्सपायर हो गया। उसको मतलब लखनऊ तक लेके गए सर, वहाँ मतलब लखनऊ में जाके एक्सपायर हो गया। क्योंकि जानता था कि मेरा बड़ा भाई कमाने वाला था और इसका पैर कट गया, अब जीवन कैसे चलेगा? सर मतलब ये था ना कि मतलब सर मैं कमाता था, अभी हमारे दोनों भाई पढ़ने वाले थे सर, पढ़ रहे थे। हमारे एक्सीडेंट होने के बाद मतलब सबका इधर उधर बिखर गया सर, और वहीं एक एक्सपायर कर गया। वहीं पर सर मांझला वाला भाई एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों ये कहानी थी उमेश कुमार की। उमेश कुमार के घर पे इस मड़ैया में मौजूद था मैं और यहाँ बैठा था मैं, तो मुझे सूचना मिली कि उमेश कुमार के पास ऐसी हालत तंगी की है कि व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक बार उमेश से चल के मिलते हैं और उमेश की मदद करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से जो भी मदद हो सके, इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में एक बारकोड डाल दूंगा, अगर उस बारकोड पे आप जो भी मदद करना चाहेंगे वो मदद तो उमेश कुमार तक पहुँचेगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है। चूँकि मैं आया हूँ और मैं उमेश के लिए आया हूँ यहाँ मुझे कोई भी एक पैसे का लाभ नहीं चाहिए। यदि आप किसी साइकिल की मदद करना चाहते हैं, वाकई मदद करना चाहते हैं, तो मैं एक बार फिर पुनः से आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नेता मंत्री विधायक जो भी चाहते हैं कि इस गरीब दलित की मदद हो, वो कृपया मदद जरूर करें। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आपको, मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अम्मा बेचारी जो है, अम्मा को रोना आ गया, अम्मा रो रही हैं। अम्मा क्यों रो रही हैं आप? अपने घर मन कर रहे थे भैया। क्यों अम्मा, क्या हो गया? अब तो जो हो रहा है, हम आए हैं रिक्वेस्ट करने, प्रयास कर रहे हैं। अम्मा क्या लगता है आपको, लोग मदद करेंगे आपकी? अम्मा लोग मदद करेंगे कि नहीं करेंगे आपकी? अम्मा परेशान ना हो अम्मा, ये वो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ये आपके बेटे की मदद करेंगे, चाहे धन से करें, चाहे काम से करें, चाहे कुछ आपको ये वाकर वगैरह कुछ भी दें, मदद लोग करेंगे वीडियो देखने के बाद। लगता है आपको कि नहीं लगता? बोलिए अम्मा, करेंगे नहीं करेंगे? भैया सब जने सही तो दिया हो तो हुई का है ना सबको, तो मैंने सबका सहारा है माँ बहन के लिए। अम्मा रो रही हैं, आप समझ रहे हैं। अम्मा की आशा अब आप लोगों से है, चूँकि सरकार से अम्मा की आशा अब रह नहीं गई, इन लोग की आशा टूट गई सरकार से। अब इनकी आशा आप लोगों से। आप लोग कितनी मदद करते हैं और क्या मदद करते हैं, ये निर्भर आप पर करता है। संघर्ष कर रहा है ये दलित परिवार। उमेश जी, आपने हमको क्या समझ के मैसेज किया था? आपने मेरा नंबर कहाँ से पाया आप, और आपने क्यों मैसेज किया मुझे? सर मतलब हमारे जीजा जो हैं वो आपके गांव के पड़ोस की थे, तो वो मतलब वो आपको जानते थे, तो उन्होंने मतलब कहा कि हमारे यहाँ के, आपका नाम बताया, अनुज अवस्थी जी, मतलब वो पत्रकार हैं, उनसे कुछ बात कर लो। समाचार से पत्रकार है जी। तो मतलब उससे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फिर मतलब बोले इनको फॉलो करके इनको मतलब मैसेज बताओ अपना, तो ये मतलब कुछ तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसीलिए मैंने सर उस पे निकाल के फिर आपके पास मतलब मैसेज किया। साथी आपको घुमाएंगे जरूर, मतलब ये मन में आपको था कि नहीं मैं आऊँगा नहीं आऊँगा? सर ये तो मतलब मन में था, मतलब एक बार और किए थे आपके पास फ़ोन, तो मतलब ये होता था कि हमारी ज़िंदगी ऐसे चल रही थी कि कभी कभी ऐसा होता था कि बुला लें मदद के लिए, लेकिन कभी कभी इतना ऊब जाते थे कि मतलब किसी को ना बुलाओ, बस ये था कि मतलब जीवन नष्ट कर दो, नष्ट ही कर दो सर।
क्यों ऐसा क्यों सोचते हो उमेश भाई? तुम्हारे पास ज़िंदगी है और लोग मदद करेंगे आपकी, आप क्यों ज़िंदगी ख़त्म करने की सोचते हैं भाई? आपका जीवन, आपका सिर्फ बिटिया आपकी है ना, बिटिया भी है सर, लेकिन पत्नी है, बिटिया है, अभी माता पिता हैं आपके। ये सब कुछ तो है, लेकिन सर जी मतलब जब बच्चे और भाई माँ बाप अगर भूखे हों, कितना भी मैं कैसे भी रहूं, अगर वो हमारे सामने मतलब बिलिख रहे हैं तो हमारा मतलब देखा नहीं जाता कि मतलब हम कमाने वाले थे तो हमारा ये हो गया और हमारे सामने अब इनका क्या होगा, और ये सोच रहे हैं कि हमारा अब क्या होगा, इसी में मतलब सर घुटते रहते हैं। खाना कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक ही टाइम बनता होगा, बनता ही नहीं होगा? खाने का क्या सर, मतलब उसका भी मतलब उल्टा ही है सर। नहीं, कभी कभी पूरा दिन बीत जाता है। कभी कभी तो मतलब दिन ही बीत जाता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन। उमेश जी, अगर कभी आप मेरे यहाँ आ सकें तो मैं आपको चावल या फिर धान की व्यवस्था कर सकता हूँ थोड़े बहुत। कभी आप अगर उधर आपका चक्कर लगे या फिर मैं कभी आऊँगा, मैं आपके लिए चावल लेके आऊँगा। कैसा रहे? अच्छा रहेगा सर जी। और बाकी मतलब जैसे अगर अब कोई और मदद करता है तो मैं आपको भेजूँगा उसको आपके पास। जी जी सर जी। और बाकी मतलब सर जी अभी हमारे पास मतलब जाने में तो समस्या होती है। चलो मैं भिजवा दूँगा किसी खास से, जी सर जी। मैं किसी खास से भिजवा दूँगा। आप लोग भी कोई मदद अगर करना चाहते हो तो मदद जरूर कीजिए। उमेश भैया कुछ कह रहे थे? जी आप लोगों का, सभी लोगों का सहयोग मिल जाएगा तो हमारा। लेकिन अब दोबारा उमेश भाई देखिए, ये बात मत कहना कि अपना जीवन खत्म कर लेंगे। नहीं सर, मतलब ये जीवन मतलब इतना संघर्ष उठाना पड़ रहा है, मतलब इतना संघर्ष उठाने के लिए हमारा शरीर रह ही नहीं गया सर। नहीं, कोई नहीं, हिम्मत ना हारिए, बिसारी ना राम, हैं? और अब प्रभु सब ठीक करते हैं। प्रभु पे भरोसा करके आप एकदम चलिए और अब से शायद ठीक होगा कुछ आपका, हैं? अब उम्मीद तो यही है सर। ठीक है, एक बार पुनः दर्शकों को धन्यवाद दे दीजिए, जो भी दर्शक आपके लिए करें कि सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी मदद करें। उनका जो है मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद उमेश जी। आप देख रहे थे 20 समाचार और कैमरे के पीछे काम करते धैर्य शुक्ला। आपको फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, लेकिन इनकी मदद जरूर करिए आप, मेरी भी एक विनम्र निवेदन और रिक्वेस्ट है। जय हिंद।